दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो क्या होगा, या फिर अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया तो फिर आगे क्या होने वाला है। तो डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, जैक बोर्ड के अनुसार 12th क्लास में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा फेल हुए हैं और फेल होने में साइंस स्टूडेंट्स का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट यहाँ पर 12th क्लास में ज़्यादा फेल हुए हैं तो उनको कंपार्टमेंट के लिए जाएंगे। लेकिन जिनको कम नंबर आया है और कम नंबर वाले के लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो लास्ट डेट 31 मई है, आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर डिले किया इसमें तो आपको फिर 12th क्लास के लिए 400 रुपये पेनल्टी लग जाएगी, तो आपको 31 मई तक फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कितने सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप जो मेन 5 सब्जेक्ट होता है उस 5 सब्जेक्ट में आपका जो भी मर्जी हो, किसी भी सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आप 5 मेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम 5 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। गाइस अगर आगे बात करें, अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कम नंबर आया तो आगे फिर क्या होगा, मार्कशीट में क्या मिलेगा, और अगर कॉलेज में नाम एडमिशन करवाना है तो कौन सा मार्कशीट का वैल्यू दिया जाएगा। सो यहाँ पर बता दूँ, अगर मार्कशीट में अगर आपका इम्प्रूवमेंट का कम नंबर आता है तो आपको इम्प्रूवमेंट मार्कशीट में भी कम नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाओ, अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कम नंबर लाया तो जैक बोर्ड के अनुसार आपको वहाँ पर कम नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी किया, आप साल भर या फिर आप जो 2-3 महीने हैं इसमें आप किस तरह से तैयारी करते हैं। और बता दो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठने के आपके पास एक ही चांस है, या तो आप इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ बैठिए या फिर आप अगले साल 2025 में वार्षिक परीक्षा जो होगी वहाँ पर जाकर के इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आप फेल हो गए तो फिर आपका क्या होगा, आपका मार्कशीट में क्या लिखाएगा। दोस्तों एक बार बता दूं, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपके जानकारी के लिए कि अगर आप मेन एग्जाम में एक बार पास हो चुके हैं फिर आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल नहीं किया जा सकता है। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम इसलिए होता है ताकि आपका मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सके, आपका जो अंक है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उसमें कुछ इम्प्रूव किया जा सके। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप फेल होते हैं तो आपको यहाँ पर मेन एग्जाम के हिसाब से पास ही माना जाएगा, तो यहाँ पर फेल की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप मेन एग्जाम में एक बार पास हो चुके हैं तो आपको पास ही माना जाएगा। आपको फेल के लिए सोचना नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सोचिए। आपको अब 2 चांस है, आपको सोचना है कि आप कौन से मौका ले सकते हैं, आपको इस बार का मौका चाहिए या फिर आप अगले वार्षिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जानकारी और उससे रिलेटेड मार्कशीट के बारे में। आगे बात करेंगे दोस्तों और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।